and welcome to this is a introductory session for those people who want to get into business of gift packaging या वो already gift packaging में है और अपने ये सोच रहे हैं कि उस बिजनेस को ग्रो कैसे करें। आप लोग उसी चीज के लिए आए हो यहाँ पे। आर यू पीपल हियर फॉर दिस कि या आप गिफ्ट पैकेजिंग में हैं और उसे बेटर करना है या आप गिफ्ट पैकेजिंग में जाना चाहते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी और मंतव्य से यहाँ हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होएगा। सो वी आर हियर टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जैसा कि टॉपिक कहता है कि हम एक सक्सेसफुली बिजनेस को कैसे लॉन्च करें या हम एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे करें, उसकी ये कॉन्वर्जेशन हम 1 घंटे में आज फिनिश करेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे उसको लेके चलें आगे, मैं ये चाहूंगी कि मेरे साथ आज नियति है और नियति गांधीधाम से है। जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ उसका एक छोटा सा रूप दिखाने जा रही हूँ। फ्लो क्या होगा मैं आपको नियति से मिलाऊंगी, जिसने जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसको यूज किया है, उससे वो सक्सेसफुल हुई है। और क्योंकि हमने प्रोग्राम को विद इन एन आवर खत्म भी करना है, तो आज हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स नहीं करेंगे, हम एक ही करेंगे। देन आई विल टेल यू अपने आप के ऊपर आपको क्या काम करना है, जो कि सबसे जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि अगर मेरे अपने अंदर दम नहीं है, तरीका नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है क्या करूं, तो मैं कोई बिजनेस रन नहीं कर सकती, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हम कहते हैं ना अपने बच्चों को कि यार तेरे को भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, तेरे को इतनी अकल दी है, पर तू कुछ कर नहीं रहा। कहते हैं कि नहीं अपने बच्चों को हम ये बातें ऐसी? बिल्कुल वही। तो सबसे पहली जो प्रोग्रेस है वो अपने अंदर से शुरू होती है, अपने अंदर जो काम करना है। और फिर तो एक इंटरनल डोमेन है जो आपके अंदर का डोमेन है, एक आउटर डोमेन है जो आपके बाहर का डोमेन है। बाहर का डोमेन सीखना बहुत आसान है और उसके लिए टीम हायर की जा सकती है। आप लोगों को रख लोगे और ग्रो करवा लोगे बिजनेस। लेकिन जो आपका इंटरनल है, अंदर का जो डोमेन है, उस पे काम सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और सफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है, अगर आप किसी भी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की जीवनी को पढ़ो, या ये देखने की कोशिश करो कि वो इस बिजनेस में क्यों सक्सेसफुल हो गया या वो अपने लाइफ में क्यों सक्सेसफुल हो गया, तो आप ये चीज जरूर पाएंगे कि उस व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया और बहुत सारा काम किया। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? अगर ऐसा है तो चैट में लिखे यस, that you agree to this. And I see some men with us today. Welcome Yatnesh, welcome Ahmed Hassan. और ये जो गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस है जिसके लिए अगर आप आज यहाँ आए हैं, तो आप ये समझिएगा कि बहुत सारे जो मेन हैं वो इस डोमेन में आने लग गए हैं। कई तो पीछे से आ रहे हैं, आगे विमेन है और उनको हेल्प कर रहे हैं, और कोई खुद आ रहे हैं। जैसे जैसे इसमें मेन ज्यादा आएंगे, ये और बड़ा होता चला जाएगा और बोल्ड होता चला जाएगा। हमने बहुत सारे मेन स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है उसके लिए। और विमेन घरों से काम करती हैं, मेन बहुत जल्दी बाहर निकल के काम करने लग जाते हैं। ये हमारी ना कंडीशनिंग है घर की। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? जब हम पैदा होके बड़े हो रहे होते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा फर्क भी है, ये बहुत बड़ा फर्क है। उसका कारण है शायद जो आज जनरेशन है, जो 20, 21, 22 से लेके 26, 27 की है, वो लड़कियों और लड़कों में इतना फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम 35 प्लस है तो ये फर्क विजिबल है। डू यू अग्री? डू यू अग्री? तो इससे पहले भी कि मैं आगे चलूं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जब आई हैं आज, तो आप क्या पाने आई हैं। और मैं पहले नियति को पूछना चाहूंगी कि नियति, प्लीज बी ऑन द स्पॉटलाइट, कि यस मैम। आपने आपने आज जो सफलता पाई, सफलता की तो बात बाद में करेंगे, पहले उस सफलता को पाने के बाद जीवन में क्या बदला ये बताइए।
What changed in life? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, चेंज बहुत बड़ा आया है। अब जैसे ऐसा था, पहले मैं कुछ भी डिसीजन लेती थी तो हर बार मुझे किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए था कि ये करना है, तो घर में सबको पूछती थी ये करना है, ये करूँ, वो करना है, वो करूँ। बट अब ऐसा है, हाँ मुझे ये करना है, मैं बताती हूँ, सबसे डिस्कस करती हूँ, बट डिसीजन मेकिंग मेरी खुद की होती है। एक ये फर्क पड़ गया। एक ये भी फर्क पड़ा कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। आपने तो मुझे पहले से ही देखा है, जब से मैंने कोर्स ज्वाइन किया। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि मेरे में कितना चेंज आप देख रहे हो। ये सबसे बड़ी बात हो गई है। और ऐसा लग रहा है मैम, अब ना सब लोग इम्पोर्टेंस खुद एक एज अ हाउसवाइफ काम कर रही है ऐसे नहीं, एज अ बिजनेस वुमन, एज अ एंटरप्रेन्योर ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सब। क्या बात है। तो अभी आपने बताया कि आपने 50,000 रुपए का गिफ्ट अपने हस्बैंड को दिया अपनी यस मैम। कमाई से, और ये उसके यस। बारे में जरूर बताएं कि शोरूम खोल लिया 1.5 साल के अंदर, ये सारी उपलब्धियां जो आपके, ये सारे जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैम, मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया तब मुझे बहुत डर था। मुझे ये डर था कि चलो घर से कोई मना नहीं कर रहा है, ज्वाइन करने के लिए भी कर लिया, सब हो गया। बट आफ्टर ज्वाइनिंग ये कोर्स करने के बाद भी अगर मैंने ये 1,15,000 का सही से फिर उसका मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? ये मैं मेरा मतलब पढ़ाई करने के बाद भी कुछ काम नहीं आएगा। पर ये कोर्स के दरमियान भी आपने इतना मतलब हैंड होल्डिंग किया, और जो आप जिस हिसाब से समझाते हो, सिखाते हो, प्रोडक्ट्स पे काम करना तो आप सिखाते ही हो, बट सेल्फ पे काम कैसे करना है वो भी आप सिखाते हो। तो मुझे ये भी, जैसे आपकी बुक्स सुनती हूँ, आपके सारे जो भी नई बुक्स आप लाते हो वो सुनती हूँ। फिर मैं एक ये भी मैंने सीखा कि डेली अपने आप पे काम करना है। जैसे आप विपश्यना जाते हो खुद का पे काम करने के लिए, तो मैं मेडिटेशन वगैरह बुक रीडिंग भी करती हूँ और आपकी बुक्स भी सुनती हूँ। तो उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं लाइफ में। फिर मैंने ये सारा अपने आप पे काम किया, फिर सोचा कि अब घर से तो करूंगी तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर मैंने डिसीजन लिया, मुझे बाहर निकलना है घर से, और मुझे घर के बाहर निकल के कुछ करना है। हस्बैंड से बात की। हस्बैंड हमेशा से मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने भी एग्री वो भी हो गए कि सही बात है, घर के बाहर निकलेगी तो ज्यादा प्रोग्रेस है। घर के बाहर निकली। पहले डर लग रहा था कि अभी इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ स्टूडियो चालू करने में, करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स डालना है, कैसे करना है, वो सब किया। फिर मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट किया। फिर ये डर था कि ये मुझे कुछ रिवॉर्ड देगा या नहीं देगा। बट मैम, एक वो था कि फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, अगर वो हम कॉन्फिडेंटली लेते हैं, हम खुद पे विश्वास रख के लेते हैं, तो हमको कोई रोक नहीं सकता। फिर मैंने वही मेरे जो क्लाइंट है उनको सबको मार्केटिंग की, बाहर मार्केटिंग की, मेरे क्लाइंट्स बढ़ते गए। स्टूडियो ओपन करने के बाद भी मेरे क्लाइंट्स काफी बढ़े। कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। दिवाली पे कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आए। फिर मैंने एक सबसे बड़ा डिसीजन दूसरा ये लिया कि मैं बीएनआई में ज्वाइन हुई। बीएनआई में ज्वाइन होके मैम, आप नहीं मानोगे, मुझे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि एक चैप्टर में 45-50 लोग हैं ऐसे तो हमारे यहाँ नियति, चार। सो हाँ, सो बिल्कुल नियति, ये मुझे बताओ, आज के दिन ये जो इतनी प्रोग्रेस आपकी हुई, तो आपका मन की स्थिति, आपकी समाज में वैल्यू क्या है? मैम, बहुत वैल्यू है। क्योंकि अब ऐसा लगता है कहीं पे जाते हैं तो ऐसा, पहले ऐसा होता था कि इसकी वाइफ, इसकी मदर, ऐसे सब जानते थे। बट अब ऐसा लगता है कहीं जाते हैं तो हमारे हस्बैंड साथ में होते हैं, तो बच्चे साथ में होते हैं, तो लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ नियति के हस्बैंड साथ आए हैं, नियति के बच्चे साथ आए हैं। तो वो भी मैम अच्छा कैन वी लगता है। कैन वी ऑल अप्लॉज, कैन वी ऑल अप्लॉज। अभी तक लोग बोलते थे नियति इनकी वाइफ है, नियति इनकी मदर है, आज कह रहे हैं कि ये नियति के हस्बैंड है। और
ये नियति का क्या बात है नियति, वंडरफुल। नहीं मैम, रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आप सिर्फ ना पढ़ाने के खातिर या कोर्स आपका सेल करने के खातिर नहीं करते हो। आप लाइफ टाइम सबका जो साथ देते हो, वो चाहे इमोशनल हो या चाहे कोर्स ये बिजनेस के रिलेटेड हो। इट्स रियली अमेजिंग मैम, थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू सो मच नियति फॉर कमिंग एंड शेयरिंग। मैं आप लोगों मैम से पूछ रही हूँ, अब मैं आप। हाँ मैम जी, एक हाँ और जी, बात करी है मैंने। हाँ बता दो, क्या करिए बता दो। दिल्ली आ रही हूँ ना मैम, वो मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, तो नियति पहली बार अकेली ट्रैवल कर रही है। नियति पहली बार अकेली ट्रैवल कर रही है, दिल्ली आ रही है मैप के कॉन्फ्रेंस के लिए 25, 26, 27 जुलाई को। और नियति नहीं सिर्फ आ रही है, बहुत सारी लड़कियां फर्स्ट टाइम आ रही हैं। सो नियति, वेलकम टू अ न्यू लाइफ इन दिल्ली। अब आपका टाइम आ गया थैंक यू मैम। इंटरनेशनल होने का, अब आपका थैंक समय यू आ मैम, गया थैंक यू। इंटरनेशनल होने का। सो दिस इज शी इज कमिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंस्पायर्ड बाय नियति? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंस्पायर्ड? आई कांट सी ऑल ऑफ यू, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर, यू कैन यूज द चैट, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंस्पायर्ड? आप में से कितने जने हैं जो नियति की तरह प्रोग्रेस करना चाहेंगे, और आप जो सपना चाह रही हैं वैसा हो जाए तो क्या होगा? एकता, आई वुड लाइक यू टू शेयर। हम ना जो अपना यूनिवर्स में डालते हैं ना, वैसा हो जाता है, इट हैपेंस लाइक दैट। तो लेट्स क्रिएट फॉर एकता। हाय एकता, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, अभी म्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, एक अनम्यूट करो, डू अनम्यूट, अनम्यूट कर। हाँ, सो एकता ये बताइए आप, टेल मी कि अगर आपका, आप किस सपने से आप यहाँ पर आए हो, आज आप यहाँ हैं तो क्या सोच के आप यहाँ आए हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। सो आई एम अ होम बेकर एंड ऑर्डर्स लेती हूँ। एंड अभी तक सिर्फ मैं केक्स एंड कपकेक्स की ऑर्डर लेती थी, बट आपसे इंस्पायर होकर मैंने कुछ हैम्पर्स ट्राई करे हैं। तो मुझे पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। एक केक का ऑर्डर एक ही होता है, एक पार्टी में एक ही केक होता है। बट इफ यू आर इन पैकिंग एंड अगर इस तरीके के हैम्पर्स में अगर आप प्रो हो, तो एक साथ आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो एंड एकता ये इंडिया मुझे में तो बताओ, आप मुझे ये बताओ कि आपका जो एक सपना है नेशनल पैकर बनने का, लाखों की इनकम क्रिएट करने का, अगर वो पूरा हो जाता है तो कैसी लगेगी जिंदगी, कैसी होएगी उस समय? हाउ विल लाइफ बी? माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, वो तो दिखेगी ड्रीम्स कम कैसे? ट्रू वाली सिचुएशन होती है कि आपका दिखेगी सपना कैसे? होता है अपनी पहचान बनाना। हाँ, हाँ इंडिया दिखेगी कैसे? में जो लेडीज ये है, बताओ। हाँ, दिखेगी कैसे? दिखेगी, एकता दिखेगी कैसे? एकता की लाइफ कैसी दिखेगी, ये बताओ। अमेजिंग दिखेगी। अपना खुद के अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा कि ये मैं हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। मतलब किसी को डाउट हो ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो चीज लाइफ में आनी चाहिए कि खुद में कॉन्फिडेंस हो कि आप सब कर सकते हो। और इट्स जब नॉट फिर अबाउट पैसे मनी, आएंगे तो? लेकिन नहीं नहीं, पैसे जी, तो आएंगे ना, जब ये पैसे बहुत सारे आएंगे फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जब ये पैसे बहुत सारे आएंगे? वो पैसे आए लेकिन प्रॉस्पेरिटी आए, फैमिली में, वंडरफुल। घर में प्रॉस्पेरिटी हो, नॉट इवन मनी। मनी के साथ में पीस और वो पैसा सही जगह खर्च हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ऐसा जब होगा तो लाइफ कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। आज भी अच्छी है लाइफ, कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ से, आज भी बहुत अच्छी है। बट स्टिल एक जो आपकी लाइफ में एक तो होता है कि हम क्या हैं, हम क्या है, वो अपनी इम्पोर्टेंस बनाना, वो चीज की कमी है कहीं, तो वो एक पूरी करनी है कि अपनी पहचान होनी चाहिए और आप क्या कर सकते हो वो आपको पता है, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो, वो चीज चाहिए लाइफ क्या में। बात है, ऑल ऑफ यू, कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर एकता's थैंक यू ड्रीम? मैम। हाँ, कैन वी अप्लॉज फॉर एकता? सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सपने देखेंगे तो सपने पूरे होंगे। और कौन बताना चाह रहा है कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? कोई आप में से बताना चाह रहा है, मैनिफेस्ट करना चाह रहा है? अमिता, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो अभी तक मिलने लग गए हैं। सो ग्रेट एकता, यू started getting congratulations. Niyati, you are getting the congratulations. who थैंक is यू। who is going, who anybody wants to speak about themselves कि अगर उनका ये सपना पूरा हो जाए तो जिंदगी कैसी होगी? Isn't this beautiful? How many of you want your dream to be fulfilled? How many of you? Use the chat.
हाउ मेनी ऑफ यू, ये ना जो 1 घंटे का आपका इवेंट है जिसमें से हमारे पास अब 45 मिनट्स हैं, ये आपकी एनर्जी में चलेंगे, आपकी एनर्जी में. टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट योर ड्रीम्स टू बी फुलफिल्ड? Anupama says me. How many of you want to do that? I know it. तो चलिए अब हम चलते हैं कि इस सपने को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर क्या चीजों को लेके आना है ताकि हम पावरफुली अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें. आर यू रेडी? आर यू रेडी? अगर इफ यू आर रेडी प्लीज राइट रेडी, दैट आई एम रेडी टू नो. इफ यू आर नॉट रेडी टू नो तो कोई फायदा नहीं. ये जगह उनके लिए जो ग्रो होना चाहते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. If you really want to know that yes, I'm ready to go, I'm ready to move ahead, then this place is for you. So we are going to talk about the things needed to grow your business powerfully and big. So what we are doing, ultimate secrets of success for women entrepreneur, it's for men or both. सबसे पहले है आपकी capabilities, आपका काम करने की क्षमता के अंदर, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज. नॉलेज मतलब ये जानना कि जिस बिजनेस को मैं करने जा रही हूँ उसका स्कोप क्या है, उसको करने के लिए मुझे आउटसाइड डोमेन, इनसाइड डोमेन में क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे क्या अपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें कहाँ पर क्या क्रिएट करना है, मैं ऑनलाइन बेचूंगी, मैं ऑफलाइन बेचूंगी, उस बिजनेस की सारी नॉलेज. स्किल, अगर हम यहाँ पर हम पैकिंग की दुनिया की ही बात कर रहे हैं, सो पैकिंग बनाने के लिए हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, हाउ विल वी डू द प्रोडक्ट, हम उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम डिजाइन कैसे करेंगे, हम क्लाइंट कैसे खोजेंगे, हम प्रोडक्ट और क्लाइंट का मिक्स कैसे करेंगे. अभी कोई मुझे कह रहा था कि क्लाइंट कैसे मिलेगा, वो भी एक स्किल है, वो भी एक नॉलेज है. एंड देन वी टॉक अबाउट एक्सपर्टीज, टू बिकम एन एक्सपर्ट into any work. And if we are talking about gift packaging business, your expertise to make the product, your expertise to design the product, your expertise to get the client in, your expertise to do operations, your expertise to do marketing, your expertise to do sales. जो 7 fundamentals of sale होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो आप अपना एक लर्निंग गोल बनाएं, लिखिए वहां पे कि मुझे प्रोडक्ट बनाना किस हद तक आता है, 1 to 10 के स्केल के अंदर. हाउ मच डू आई नो? देन मेरे को किस चीज की एक्सपर्टीज है, कैन आई गेट क्लाइंट, कैन आई डू डिजिटल मार्केटिंग, कैन आई डू बूस्टिंग, कैन आई डू ऑर्गेनिकली गेट द पीपल एनरोल, कैन आई गेट कोलैबोरेशंस, कैन आई डू एफिलिएशन मार्केटिंग. ये सारी आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है. और ये याद रखिए, कैपेबिलिटीज बिल्डअप हो जाती हैं, आप कैपेबिलिटीज को ग्रो कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर आज नहीं आता है तो मुझे नहीं आएगा, आप उसे हमेशा सीख सकते हैं. देन वी कम टू कैपेसिटीज, मेरे पास में कितनी कैपेसिटी है आज के दिन, इस समय जब मैं ये काम करना चाह रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, मैं कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं कितना मनी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं कितना एफर्ट इन्वेस्ट कर सकती हूँ और कितना एनर्जी इन्वेस्ट कर सकती हूँ. तो मैं अगर घर में काम कर रही हूँ तो मेरे पास कितना टाइम है, मैं अभी 2 टाइमिंग कर रही हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं. जो मैं विमेन की बात करती हूँ, फॉर मेन बहुत सारे लोग इमीडिएटली अपना एक काम छोड़ के दूसरे में नहीं आना चाहते हैं. एकता ने बताया कि वो बेकर है, तो वो बेकिंग करने के बाद में कितना टाइम पैकिंग में लगाना चाहती है. मेरे पास कितने पैसे हैं, हम लोग ना सारे पैसे जाके इक्विपमेंट्स और हम सारे पैसे जाके चीजों में खर्च देते हैं, हमें लगता है हम इनसे प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे. अल्टीमेटली ये रिसोर्स कम पड़ता है मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए. तो हमारे पास जो बिजनेस हम करना चाह रहे हैं गिफ्ट पैकेजिंग का, जिस लेवल पे हम करना चाह रहे हैं, उसमें कितनी मनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उस रिसोर्स को मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज करूंगा. देन वी कम टू एफर्ट इन्वेस्टमेंट, कि मैं कितना एफर्ट दे सकता हूँ, हाउ मच एफर्ट कैन आई क्रिएट, राइट, और मैं पूरे दिन में इसमें कितना समय दे पाऊंगा. देन एनर्जी, हाउ मच एनर्जी कैन आई इन्वेस्ट, राइट. तो उसके बाद में जब हमारे पास ये आता है तो वी कम टू द क्लाइंट, हमारे कस्टमर कौन है. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सारे जने कस्टमर है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक सो? जल्दी से बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि भाई जितने भी सारे मेरे कस्टमर है? तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आई एम आस्किंग यू कि अगर मैं एक बहुत सोसाइटी सोशल
स्टेटस कॉन्शियस व्यक्ति हूँ और मेरे को चीजें चाहिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, राइट। और एकता या नियति एक ऐसा प्रोडक्ट देख रही है अपने लिए, अपने वेडिंग के लिए, जो वैल्यू फॉर मनी हो, और हेतल बेच रही है उसको। तो हेतल मेरे को बोल रही है, शालिनी आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये वैल्यू फॉर मनी है, ये देखिए आप 500 रुपए का लेंगी, 1000 रुपए का दिखेगा। और मैं कौन हूं? मैं सोशल स्टेटस कॉन्शियस हूँ। क्या मैं ये खरीदूंगी कि सस्ता है इसलिए मैं खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी? प्लीज टाइप इन यस और नो, मैं खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी? आई विल बाय और आई विल नॉट बाय। एकता सेज आई विल बाय, विल आई बाय? मैं सोशल स्टेटस कॉन्शियस हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी। यस नेहा, नो आई विल नॉट बाय, क्योंकि मैं सोशल स्टेटस कॉन्शियस हूँ। मुझे तो चीज बहुत खूबसूरत, बहुत एक्सक्लूसिव चाहिए, मुझे चीज रन ऑफ द मिल नहीं चाहिए, मुझको वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ भिंडी का। एक भिंडी सड़क के फुटपाथ के ऊपर 20 रुपया किलो बिक रही है एक ठेले के अंदर, वही भिंडी 40 रुपया होगी, वही सफल की शॉप में 45 रुपया होगी, वही मॉडर्न बाजार के अंदर 60 रुपए होगी, और वही लमाश के अंदर 100 रुपए होगी। जो कस्टमर अपनी एयर कंडीशन मर्सिडीज से उतर के लमाश से 1 किलो भिंडी खरीदता है 100 रुपए की, जहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, जहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया फ्री और समथिंग, क्या वो फुटपाथ से भिंडी खरीदेगा 20 रुपए किलो? क्या वो 80 रुपए बचाने की कोशिश करेगा? तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये हर कोई खरीद सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रोडक्ट वही खरीदेगा जो हमारे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है। इफ यू टॉक टू मी, मैंने अपना कस्टमर चूज किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कस्टमर चूज करना पहले ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट चूज करना जरूरी है? प्लीज टाइप इन, क्या जरूरी है? जल्दी से बताओ, तब तक मैं आपको फोन पे भी जूम ऑन कर रही हूँ। आप बताएंगे किस पे ज्यादा जरूरी है? बताओ, टेल मी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रोडक्ट, कस्टमर, सब मिक्स बता रहे हैं, है ना? सब लोग मिक्स बता रहे हैं। जल्दी से बताओ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? कस्टमर। व्हाई इज कस्टमर मोर इम्पोर्टेंट? हु विल लाइक टू टेल मी व्हाई इज कस्टमर मोर इम्पोर्टेंट? कौन बताएगा? हाँ जी, वाई इज कस्टमर? फर्स्ट ऑफ ऑल, किस टाइप का कस्टमर है? तो स्नेहा, उससे क्या होगा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, उससे क्या होगा ये बताओ। अगर मुझे ये बताओ कि ये कस्टमर ज्यादा जरूरी है, उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? विल समबडी टेल मी व्हाट विल हैपन? choice and taste of the customer, and you can develop the product as per choice and taste. तो मैं अपनी लाइफ की आपको हिस्ट्री बता दूं। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब 2002 में मैंने ये सोचा कि मैं बिजनेस करूंगी ना, तो जस्ट 1 मिनट, अब है ये मेरा ऑन कर दो प्लीज। अब है प्लीज ये ऑन कर दो और उनको बता दो, बिकॉज वी विल बी नाउ डूइंग द लाइव ऑल्सो। तो उस समय मैं बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रही थी, और उस क्राइसिस से निकल के मैं दिल्ली आई। मेरे यहाँ 9 गाड़ियां थी, 9 गाड़ियां थी, 10 ड्राइवर थे, बहुओं को ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी, राइट। और मैं यहाँ पर आई तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे बिजनेस करने की। जब मैंने सोचा तो मैंने ये सोचा कि मैं कौन सा बिजनेस करूं कि मुझे 5 लाख रुपए महीने की प्रॉफिटेबिलिटी हो। पैसे में इन्वेस्ट करने को तो पैसा था नहीं मेरे पास में। सो फॉर दैट आई थॉट इफ आई डू गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस, जो कि मेरे को ऑफर किया गया था, तो कौन सा कस्टमर है जिसके लिए मैं काम करूंगी जो मेरे को 5 लाख रुपया महीना की कमाई दे सकता है। आई थॉट वो कस्टमर जिसके पास इतना पैसा हो कि खाने पीने सबके बाद में भी उसके पास मतलब फेंकने को पैसा हो, ऐसा कस्टमर। I chose गुटका, I chose बिस्की, I chose builders, I chose exporters। इस तरह के लोगों को मैंने चूज किया, और फिर ये जानना कोशिश की पूरी कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं। तो मुझको ये पता लगा कि दे पीपल ओनली एंड ओनली शॉप एट द प्रीमियम शोज, और या नहीं तो ये अब्रॉड जाते हैं। दे पीपल डोंट शॉप इन इंडिया। मेरे पास घर में खाने को पैसे नहीं थे, उसके बाद में भी मैंने उस समय का सबसे महंगा शो बुक करा। 1.5 लाख रुपए का शो था। 2003 में विवाह,
और मेरा पहला कस्टमर हीरो ग्रुप, देन जी टीवी, देन वंदना लूथरा, वैद्यनाथ, एटलस साइकिल था। और मैं 2.5 साल के अंदर 2.5 करोड़ 3 करोड़ का टर्नओवर 3 कमरे के फ्लैट से कर रही। ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैंने मेरे अंदर के डोमेन को मजबूत किया, मेरी कैपेबिलिटीज को ग्रो किया, टू लर्न पैकिंग, टू सी व्हाट पीपल आर डूइंग, टू मेक द सैंपल्स एप्रोप्रिएट फॉर द मार्केट। देन मेरी कैपेसिटी देखी कि कितने पैसे थे, थोड़े से पैसे थे, मैंने सिर्फ सैंपल सेट बनाया, कोई भी स्टॉक नहीं बनाया, सारा पैसा मार्केटिंग में डाला। मेजर पैसा जो मैंने स्पेंड किया वो मार्केटिंग पे स्पेंड करा। अगर मैं, जैसे कि आज मोस्टली सब लोग करते हैं, अगर मैं ये सारे पैसे का सामान खरीद लेती कि मैं सामान बनाऊंगी तो उसको तो डबल हो ही जाएगा मेरा, तो देन आई वुड नॉट हैव गॉन हियर। हाँ, so I would not have been here. I managed my resources well. I managed my capabilities, capacities. That is why I'm here, and that is why I teach this to my students also. 8 साल, जब 2.5-3 करोड़ पे पहुंची तो ये भी मन में लगने लगा कि ग्रो क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मन में ये बात आई, शायद पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 19 साल में मेरी शादी हो गई थी, 42 साल में मैंने काम शुरू किया, आज के दिन मैं 64 हूँ, है ना। मैं आज के दिन में 64 हूँ, तो मैंने उस समय मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए ग्रो नहीं कर रही हूँ। फिर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी, उसमें बताऊंगी कि मैंने अपने आप पर कितना काम किया। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू वर्क ऑन योरसेल्फ? बिजनेस में बाहर में सब काम करते हैं, पर अपने ऊपर काम करना, अपनी कैपेसिटी, ये एक इन्वेस्टमेंट है कि एक्सपेंडिचर? कोई बताएगा, लिखेगा चैट पे, ये इन्वेस्टमेंट है कि एक्सपेंडिचर? ये खर्चा है आपके लिए, ये खर्चा है कि इन्वेस्टमेंट है जो आपको पैसा देगा? खर्चा वो होता है गया और खत्म, इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जिसको आप लगाते हो और वो पैसा आपको वापस आता है, वो चीज आपको पैसा वापस देती है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने एक ड्राइवर रखा, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, हर रोज ड्राइवर की सैलरी तो लगनी है, लेकिन अगर आपने एक स्कूल में जाके गाड़ी चलानी सीख ली तो वो आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और अगर आप चाहें तो वो हर महीने देने वाली सैलरी को आप अवॉइड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग वैल्यू फ्रॉम दिस? आर यू गेटिंग वैल्यू? आई एम आस्किंग यू, ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग वैल्यू कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ? ये जो इंग्लिश में बोल रही हूँ ये मैंने सीखी है, मैं हिंदी मीडियम से एजुकेटेड हूँ। जूम जो मैं आज कर रही हूँ ये मैंने सीखा है। 50 साल की उम्र तक मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आज के दिन में पूरा कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, चैट जीपीटी पे काम कर रही हूँ। एक अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसको हिंदी मीडियम का एजुकेटेड है और आज यंग बच्चों के साथ काम कर रहा है, मैं कर सकती हूँ, तो आपको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है आप? कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद है। सो लेट्स रिवाइज एवरीथिंग। हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी आधी घंटा स्पेंड किया है। हमने अभी तक क्या किया? हमने ये देखा कि एक सक्सेसफुल नियति जिस वक्त अपने जीवन में सक्सेस पाती है तो लोग जब कहते हैं अरे उसकी फलाने की वाइफ आ गई, फलाने की माँ आ गई, उसकी जगह सुनने को ये मिलता है कि नियति के हस्बैंड आ गए, नियति का बच्चा आ गया, डिसीजन में इंपॉर्टेंस है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा है। तो हम यहाँ पे आज उसी चीज के लिए हैं ताकि हम अपनी लाइफ में उसे क्रिएट कर सकें। आर यू विद मी? Are you with me? Are we here to create that? And we are here to create that into gift packaging industry. फिर हमने ये देखा कैपेबिलिटीज कौन सी चाहिए हमें गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। गिफ्ट पैकिंग को आने से ज्यादा उसे डिजाइन करना। लोग मुझे कहते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे, हम पिंटरेस्ट से सीख लेंगे। पिंटरेस्ट और यूट्यूब आपको वो सिखा सकता है जो वो आपको दिखा रहा है। पिंटरेस्ट एंड यूट्यूब आपको वो नहीं सिखा सकता कि अगर कस्टमर आपको ये बोलता है इसमें ये चेंज कर दीजिए, मुझे ये बना दो। एक कस्टमर आके मुझे बोलता है शालिनी मेरी शादी स्पेन में हो रही है, मुझे स्पेन के लिए एक एप्रोप्रिएट थीम चाहिए, कैसे मैं बनाऊंगी? किस तरह से मैं एक बी सिटी में, मुझे कहीं मटेरियल नहीं मिल रहा है, किस तरह से मैं उसकी एसेसराइज क्रिएट करके अपने लिए एक यूनिक बिजनेस क्रिएट करूंगी? मींस मैं किसी समय, किसी शहर, किसी जगह, किसी भाषा, कितना पैसा, इन सब के दायरे से बाहर निकल के अपनी कैपेसिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ट अप करके बिजनेस क्रिएट करूंगी। इजंट दिस पावरफुल? व्हाट इज मोर पावरफुल? व्हाट इज मोर पावरफुल? कि मुझे अच्छा सामान मिले तो ही मैं बड़ा बिजनेस कर सकती हूँ, या मुझे कुछ भी मिले मैं उससे बड़ा बिजनेस कर सकती हूँ? वन और टू। वन, अच्छे सामान से बिजनेस अच्छा होगा, और टू,
कुछ भी मिले उससे बिजनेस अच्छा होगा। मुझे जल्दी से बताओ किससे, 1 और 2। तो जब हम अपने आप को बिल्डअप करते हैं और फिर हम आते हैं बाहर के डोमेन में और देखते हैं क्लाइंट, कि मेरा क्लाइंट कौन बनेगा, क्योंकि क्लाइंट हमें डायरेक्शन देता है कि ये क्लाइंट कहाँ है, मुझे मार्केटिंग कहाँ करनी है, ये क्लाइंट क्या चाहता है, मुझे प्रोडक्ट डेवलप करना है, ये क्या क्लाइंट की डिमांड है, उसकी उम्र क्या है। तो अब अगर मैंने मेरे क्लाइंट को और प्रोडक्ट को फिट कर दिया, इट्स लाइक अ पजल, इट्स लाइक परफेक्ट भाजी सब्जी विद परफेक्ट मसाला। क्या आप नूडल्स के साथ छोले खाओगे? खाओगे? नहीं खाओगे ना। नूडल्स के साथ चाउमीन के साथ में चॉप से खाओगे, स्वीट एंड सार वेजिटेबल खाओगे, खाओगे ना। क्या आप, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टेस्ट का, वैसे भी बिजनेस के परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, आपको आई एम गोइंग टू शो यू सम प्रोडक्ट जो कि आप कहोगे किसी भी चीज से बन सकता है, सिंपल रिबन से, जो कि बिल्कुल सैटिन का या ग्रॉस ग्रेस रिबन है, 5-7 रुपए मीटर का, 10 रुपए मीटर का जो रिबन है, उससे हम किस तरह से जो प्रोडक्ट हमें कम से कम 700, 800, 1000, 1500 रुपए दिला दे, हम वैसा प्रोडक्ट बनेंगे। अब कैन यू हेल्प मी प्लीज नाउ विद द शो? तो हाउ इट इज गोइंग टू टीच अस दैट? सो आई जस्ट डू माय, हाउ मेनी ऑफ यू आर कीन टू लर्न दैट? हाउ मेनी ऑफ यू आर कीन टू लर्न दैट कि किस तरह से हम किसी भी चीज से सुंदर प्रोडक्ट बना सकते हैं? रिमेंबर वन थिंग, मैं मैथ के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ऐसे, ये मैजिक वॉन्ड है सिंड्रेला का, ये आपने घुमाया, जिसको छुआ वो सुंदर, जिसको छुआ वो सुंदर। कौन बनाना चाहता है ऐसे प्रोडक्ट? कौन बनाना चाहता है ऐसे प्रोडक्ट कि जिसको छुआ वो सुंदर, जिसको छुआ वो सुंदर, ऐसे। तो आज हम देखेंगे एक बेसिक से रिबन से किस तरह से आप बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें बना सकते हैं। सो लेट मी स्पॉटलाइट माय अदर कैमरा। इस कैमरे का अभी वीडियो ऑफ है, कैन वी हैव द वीडियो ऑन प्लीज? मैं अपना ये वीडियो एक बार ऑफ कर रही हूँ और मैं दूसरे कैमरे को आपके लिए स्पॉटलाइट कर रही हूँ। कैन यू ऑल सी मी? आप लोग, मैं आपको चैट पे देख पा रही हूँ। कैन यू ऑल सी मी? Yes, sir. हाँ, थैंक यू। तो अभी जो मेरे को ये पहले लूज सामान दे दीजिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पे कुछ रिबन के टुकड़े हैं, ये देखिए मेरे पास कुछ रिबन के पीसेस हैं यहाँ, सिंपल जैसे लोग इसकी बोझ बोझ बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही रिबन। मैंने उस रिबन के कुछ, ये देखो इस तरह से इनको चिपका के लूप्स बना दिए। ये देखिए मैंने इनके कुछ ऐसे लूप्स बनाए। कोई भेद है? हाँ जी, कोई कोई मुश्किल इस लूप्स को बनाने में? कोई मुश्किल? प्लीज यूज योर चैट और यू कैन स्पीक आउट ऑल्सो। इज देयर इज एनी डिफिकल्टी इन दिस? No. नो। नो। फिर हमने अगर उसको इसके अंदर पेस्ट करना शुरू किया और पेस्ट करके, प्लीज यूज द चैट, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन करेंगे तो नहीं होगा। और उसको पेस्ट करके हमने ऐसे ये फूल बना। तो ये जो 5-7 रुपए का रिबन है, जो ये लूप बना हुआ रिबन, अब जब ये शेप लेगा इस तरह से, कुछ हमने फूल बनाए, वी मेक सम फ्लावर्स आल्सो। आप देखिए, अगर ये 1 मीटर रिबन का बना हुआ है जो 10 रुपए का, आज आपको इसके कितने पैसे मिल सकते हैं? टेल मी, हाउ मच मनी कैन यू गेट आउट ऑफ दिस? कौन बताएगा मेरे को? हाउ मच मनी? प्लीज राइट इट ऑन द चैट। ये 10 रुपए के रिबन का मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? 50, 70, वंडरफुल, यानी ऑलरेडी 700% इंक्रीमेंट हो गया। 10 की चीज 70 में हो गई, डबल नहीं हो गई। अगर हम 50 भी गिनते हैं तो वो 500 गुना उसका रेट हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर टी लाइट लगा दूं, अगर मैं इसके अंदर ये टी लाइट लगा दूं यहाँ, अब इसकी कीमत कितनी हो गई अगर ये टी लाइट बन जाती है? और अब अगर मैं एक ये हैम्पर लाई, एक बास्केट के अंदर मैंने एक देने वाला गिफ्ट रखा, और उसी बास्केट के अंदर अभी राखी आ रही है,
या दिवाली आ रही है, मैंने 2 जार रखे, उन जार को मैंने टी लाइट्स में यहाँ लगाया, आई हैव पुट इट हियर, और यहाँ पे जार पे ओआसिस रख के ये फ्लावर के स्टिक बनाए और इसको यहाँ लगाए। और अगर चाहूँ तो एक फूल यहाँ पे भी मैं इसको रख सकती हूँ। I'll just take the photo. और यूज करती हूँ मैं ताकि डैमेज नहीं होते पीस। और ये मेरा हैम्पर रेडी है। इसके अंदर कुछ कॉन्फेटी, अगर मुझे ये स्पेस को फिल अप करना है, so I'll add some confetti here. And my hamper is ready. So ये टोटल जो हैम्पर है, इसमें ये जो नेट आप देख रहे हैं ये 30 रुपए मीटर की है, तकरीबन 1 मीटर नेट है, तो 30 रुपीज हो गया टोटल मिलाकर। तकरीबन 100 रुपए का रिबन है, तो कॉन्फेटी मिला के पैकिंग वैल्यू इसकी 150 से 200 रुपए। आपको कितना पैसा मिल सकता है ये मुझे बताइए इसका। हाउ मच मनी कैन यू गेट? कैन यू पीपल टेल मी हाउ मच मनी कैन यू गेट? हाँ जी, मैं देख रही हूँ। कोई 800 बोल रहा है, कोई 500। मेरे जैसा व्यक्ति इसको 1500 में बेचेगा कम से कम, बिकॉज मैंने इसमें ये बास्केट भी लगाया हुआ है। आप इसे एज एन इंडिविजुअल रिटेल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, आप इनको एज अ डेकोरेशन भी बेच सकते हैं, आप फिरोशकी चाहे तो उसको अलग से भी बेच सकते हैं। दिस इज व्हाट द मैजिक इज ऑफ रिबन। नाउ लेट्स सी अनदर मैजिक ऑफ रिबन। व्हाट आई हैव हियर इज अ मैट, और एक रिबन है मेरे पास में यहाँ, और कुछ मोटे के फूल हैं, सिंपल 2-2 रुपए के फूल है ये रिबन जो है तकरीबन 10 रुपए मीटर का है। कुछ लूज फ्लावर्स हैं, तो एक फूल को खोल के मैंने बनाए हैं। एंड अगर मैं इसको गन से, मैं पेस्ट नहीं कर रही हूँ, इस तरह से ऐसे पेस्ट कर दूं और ये चिपका दूं सब इस तरह से, बीच में कुछ कुछ भी चिपकाती चली जाऊं, तो मेरे पास में एक इस प्रकार का बैंड बनेगा। आई हैव दिस काइंड ऑफ अ बैंड। ये देखिए, आई हैव दिस काइंड ऑफ बैंड हियर। और अब मैंने इस प्लेट पर एकता यू आर अ बेकर, एक केक रखा, केक रख के उसके ऊपर डोम बना दिया, बिना डोम के पैसे खर्चा किए, और इसको चारों तरफ लगा दिया, एंड माय पैकिंग इज डन। आप ये देखिए, दिस इज अबाउट 3 meters of ribbon, some 2-2 रुपए वाले फ्लावर, and my packing is done. इसमें आपको किसी बड़े शहर में होने की जरूरत नहीं है। आइडिया की कीमत है और डिजाइन की कीमत है। आर यू लविंग इट? आर यू लविंग इट? टेल मी हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू मेक इट? कितने जने इसको करने वाले हैं, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू मेक? आई एम गोइंग टू शो यू अनदर वन। दिस इज simple ribbon which is available everywhere. Simple ribbon which is available everywhere. अब आपको मालूम है भारत की सड़कों के ऊपर बचे हुए जो पॉटरीज होते हैं वो मिलते हैं। मैंने वो बचे हुए पॉटरीज को खरीद के, ये एक्सपोर्ट सरप्लस है, उसमें वैक्स भरवा दिया। इसी तरह से यहाँ पर एक पे मैं दिखा नहीं रही होगी आपको, इसमें वैक्स भरवा लिया, और ये एक प्लेट इस तरह से ले ली, और एक रिबन को फ्रिल करवा लिया ताकि बल्क बना सकूं। अगर मुझे बल्क नहीं बनाना है तो मैं खुद अपने हाथ से भी कर सकती हूँ। अगर मैं इस रिबन को रोल करती हूँ, अगर मैं इस रिबन को रोल करती हूँ तो ये पूरा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल बनता है, कितना भी बड़ा बनाना चाहो। इसको अगर मैं किसी बेस पे पेस्ट कर देती हूँ,
इस तरह से, तो ये एक पोस्टर्स बन जाते हैं इस तरह, राइट। अब मैंने ये दोनों पोस्ट, अब मैं किसी को ऐसे रखूं, मैं कैंडल दे रही हूँ, ऐसे रख दिया मैं, लेकिन इसी कैंडल को मैंने इसके ऊपर रखा। किसी को मैं ये प्लेट ऐसे दे रही हूँ, लेकिन अभी मैं इस प्लेट को इन्हीं फूलों से बने हुए एक इस बंच को और एक इस फूलों को लगाकर यहाँ रख रही हूँ, और फिर इसी के संग में मैं एक इसको भी लगा के रख रही हूँ। अगर मुझे इसको कुछ ज्यादा हैवी करना है, so I can have some beads here. Tell me, how is it looking? Your lifestyle hamper is ready. Your lifestyle hamper is ready to go. कैसा लग रहा है आपको? अगर आप चाहें तो ये जो फ्लावर मैंने अभी रोल किया है, इसको जो मैं रोल कर रही हूँ यहाँ पर, I am rolling this flower here. ये देखो, खुल गया भाई, पर चलो दोबारा से करके दिखाती हूँ। रोलिंग रोलिंग रोलिंग, डिजाइन इट वैसे नहीं करते, इस तरह से करते। This is looking so beautiful, so pretty, है ना? स्टनिंग है ना? है कितना सिंपल और कितना स्टनिंग है। ओके, अब लेट्स मूव बैक टू, या सो लेट्स मूव बैक टू प्रोग्राम। कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। हाउ आर यू फाइंडिंग इट? हाउ आर यू फाइंडिंग सिंपल रिबन? हमने एक भी चीज उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाई है, सिर्फ रिबन और कुछ नहीं। कीमत किसकी है? आइडिया। कीमत किसकी है? कलर कॉम्बिनेशन। कीमत किसकी है? डिजाइन। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? सिंपल एंड ब्यूटीफुल। आप ये सोचो, अगर सिंपल रिबन से हम इतना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो जब हम रियल में एक्सेसरीज बनाना सीखेंगे या चीजें बनानी सीखेंगे, तो कैसे काम कर पाएंगे? आप बताइए, जल्दी से बताओ, कैसे कर पाएंगे आप? कोई बताएगा मेरे को? तो ना मेरे आपसे एक, बिफोर आई गो फर्दर, आप ये जानना चाहोगे कि मैं ये फ्री वेबिनार क्यों लेती हूँ? आप जानना चाहेंगे कि मैं ये फ्री वेबिनार क्यों लेती हूँ? मैं पैसा तो कमा चुकी, 64 हूँ, और ये भी करती रहती हूँ, क्यों करती हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? कितने जने हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं? और कितने जने हैं जो ऐसा मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं जैसे मैंने रिबन से किया है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस मैजिक? How many of you want to know with your hand, with your time, कि मैं भी इसको एक्सपीरियंस करूं, जो मैं भी दिखा रही हूं मैं इसे एक्सपीरियंस करूं? How many of you want to do that? तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ 2 मिनट के अंदर, एंड देन आई टेल यू व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, अ वंडरफुल थिंग। मेरा नाम, मैं खुद एक केस स्टडी हूँ इसकी। मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है, और मैं 2061 में अमृतसर में पैदा हुई। 20 साल अपने फादर के पास रही, बहुत ही पैसे वाले थे मेरे पापा। फिर मेरी शादी एक पेडिग्री होम में हुई, जिस घर जहां हमारा घर था, जो सड़क थी वो मेरे हस्बैंड के बाबा के नाम पे थी। पीपल वर रियली नोन, जैसे कि नियति ने बताया, मैं बेरी वालों की बहू थी, अमरू आबू की बहू थी। पीपल न्यू मी लाइक दैट। 1998 के अंदर हमारा फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आना शुरू हुआ। बड़े घरों के लोग बहुओं को तंग नहीं करते, बहुत लाड में थे हम लोग। डिसीजन मेरा अपना कोई जिंदगी का नहीं होता था, वो सब बड़े ही लेते थे, लेकिन तंगी कोई चीज की नहीं थी। जब घर में दिक्कत आई, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस बिक गए, जमीनें बिक गई, मकाने, एसेट्स बिक गए, और एक टाइम ऐसा आया जिस समय मेरा गहना मुझसे मांगा गया। तब मैंने सोचा, अरे ये क्या हो गया। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे काम करने दें, लेकिन वो नहीं करने देना चाह रहे थे। बेरीवाल खानदान की बहुओं को काम करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अगर मुझे ये तो पता था कि अगर मैं वहां रही तो मेरी जो बेटी है 16 साल की, 16.5 साल की, मेरा बेटा है 13 साल का, व्हाट विल हैपन टू देम? हाउ विल वी मूव अहेड? वो कहाँ पढ़ेंगे? उसकी शादी ब्याह कैसे होगा? उस जमाने में तो बच्चों की शादी भी जल्दी करते थे। सो मैं 2002 के अंदर दिल्ली आई, और 2003 में मैंने मैग्निफिसेंस शुरू किया। ये भी एक पूरा फिल्मी स्टोरी है कि मैं पैकिंग में कैसे आई, पर आज हम उस पर समय नहीं लगाएंगे।
2007 के अंदर मैप एकेडमी शुरू हुई। ये भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऊपर से न्योता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लासेस लूंगी। एंड देन आज के दिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं फाउंडर हूँ मैप की, मैग्निफिसेंस की, अद्वितीय आहार की। यहाँ मैं फूड की ट्रेडिंग करती हूँ और साल में 20 से 25 लाख रुपए इससे भी कमाती हूँ। पैशन टू प्रोफेशन मेरा एक कैंपेन है, 7 ट्रेनर्स मॉड्यूल्स लिखे हैं मैंने, जिसके आधार पे मैप का पूरा क्लास चलता है। स्पिरिचुअल आई रीड बुक्स, जैसे नियति ने भी आपको बताया, लोग मेरी उन रीडिंग करती हुई बुक्स को सुनते हैं। जैसे मैं आज आपके साथ फ्री वेबिनार कर चुकी हूँ, 50,000 क्या लाख हो गए होंगे अब तो उन विमेन के साथ में मैं वेबिनार कर चुकी हूँ। मैं कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ, हिंदी मीडियम से एजुकेटेड हूँ। 52 साल की उम्र में मैंने WMP प्रोग्राम किया, क्योंकि मुझे ये लगा मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मेरे में कैपेबिलिटीज नहीं है। तो मैंने अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए बिजनेस का प्रोग्राम किया मुंबई का। फिर मैंने बिजनेस कोच इंडिया, जो कि 8 लाख रुपए का प्रोग्राम है 6 महीने का, वो किया। देन आई डिड 2 years ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम, विपश्यना कम्युनिकेशन कोर्सेज, बहुत सारे लोगों को मेंटर किया, खुद ट्रेनिंग ली, सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ लीडरशिप प्रोग्राम किया। अस अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक और प्रोग्राम लिखा। मैप मेरा एक प्रोग्राम है, अस मेरा एक प्रोग्राम है। ये सारे नीता अंबानी, वंदना लूथरा, ZTV, एक्शन शूज, सबके लिए मैंने डिजाइन किया है। बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी एप्रिसिएशन। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज इस समय मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको भी फाइनेंशियली फ्री होना है? होना है? आई एम आस्किंग यू, स्वाति, राशि, रेखा, डू यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री? डू यू वांट टू एस्पायर टू बी द ओनर ऑफ योर लाइफ? अपनी जिंदगी का ओनर बनना है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बनना है? क्या आपने पैसे कमाने और ईज के साथ कमाने हैं, आराम के साथ कमाने हैं, तकलीफ पाके नहीं कमाने हैं? डू यू वांट टू डू दैट? करना है? क्या आप एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा रास्ता इस ग्रोथ का चाहते हैं जो प्लेफुल हो, फुलफिलिंग हो, मस्ती के साथ हो, मजे के साथ हो, जहां आपके साथ बहुत सारे लोग हो जो आपके साथ में बहुत मस्ती करें? डू यू वांट टू डू दैट? तो उसके लिए ना आज मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। एक छोटा सा 3 days का प्रोग्राम लेकर आई हूँ। जितना भी मैंने आपको बताया है, मैप का प्रोग्राम 6 महीने का प्रोग्राम है, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम हमारा है, जिसमें आपको काफी काम मेरे साथ करना होता है। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तकरीबन 10, 12, 15 सिटीज से होते हैं, और आप काम करते हो। लेकिन आज जब आप मुझसे पहली बार मिल रही हैं, आप, जैसे नियति ने बताया, उसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा। क्यों नियति, डर लग रहा था आपको बहुत ज्यादा? पैसे देने में आपको ये लग रहा था पैसे वेस्ट ना हो जाए, नियति? यस मैम, बहुत डर लग रहा था। हाँ। तो जैसे नियति का, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केर्ड कि कोई प्रोग्राम शुरू करें, पता नहीं कैसा होगा, मैं किसी शहर में हूँ, वो किसी शहर में है, पैसे लेके गायब ही ना हो जाए, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं सफल होंगी कि नहीं हो पाऊंगी, ऑनलाइन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ऑनलाइन सीख पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी, कंपटीशन होएगा तो क्या होएगा? आर यू स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग? डर लग रहा है, घबराहट हो रही है? ग्रोथ चाह रही हूँ, ग्रोथ चाह रही हूँ, लेकिन कदम बढ़ाने में डर लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केर्ड कि मुझे जिंदगी चाहिए जो मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ? कितने जने ऐसे हैं जो डर रहे मैम, हैं? ये स्टेप उठाने के बाद मैंने काफी कोर्सेज ऑनलाइन किए। हम्म। अभी रेजिन का कर रही हूँ एक और, मतलब वंडरफुल, डर निकल जाता है। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू नियति, थैंक यू। सो ये 3 दिन का एक प्रोग्राम जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसे हम मनी मेकिंग मैप मिनिएचर प्रोग्राम बोलते हैं, ये आपके लिए क्या क्रिएट करेगा मैं आपको ये बता देती हूँ, आप लिख लें प्लीज। नंबर 1, ये आपको एजुकेट करेगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे ली जाती है, पहले आप लिखें। नंबर 2, अपने हाथ से, जैसे आज मैंने आपको दिखाया, आप अपने हाथ से बनाएंगी ऑनलाइन ट्रेनिंग में। मैं उस ग्रुप में होंगी, मैं आपको देख रही होंगी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप खुद काम करेंगी, आप क्लाइंट के बारे में जानेंगी, आप चीजों के बारे में जानेंगी, आप बुक में अपने असाइनमेंट ग्रुप में पेस्ट करेंगी। तो ये जो आपका डर है कि ये इंडस्ट्री में मैं सक्सेस कैसे पाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कि मैप का प्रोग्राम कैसा है, आप सबने अपने नंबर खुद दिए, आप सबने अपने नंबर खुद दिए, तभी आप यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ से कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं होती है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते हैं।
आप लोग जो है खुद अपने नंबर देते हैं, तभी हम आप यहाँ पे होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। ये एक रोड मैप टू सक्सेस है, क्विक रोड मैप टू सक्सेस है, मैप मिनिएचर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इनसाइड हम डे 1 को सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करेंगे। हमारे पास कितनी भी सहूलियत क्यों ना हो, अगर हमने एंटरप्रेन्योरल सक्सेस पाना है तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव और रेजिलिएंट माइंडसेट चाहिए। उसके बाद में लिमिटलेस क्रिएटिविटी चाहिए। एक ही मटेरियल के कितने रूप हो सकते हैं वो हमें सीखना जरूरी है, ताकि हम कहीं पे भी हो काम कर सके। और आप अपने हाथ से इसे बनाएंगी। आप कहेंगे शालिनी मैं क्या मटेरियल इकट्ठा करूं, और मैं कहूंगी कोई मटेरियल इकट्ठा नहीं करो, आपके घर पे आपको सब कुछ मिलेगा इस कोर्स के लिए। एंड देन we will also do introduction to the versatility of material in gift packaging। जिस इंडस्ट्री की हम यहाँ बात कर रहे हैं गिफ्ट पैकेजिंग की, दुनिया की हर चीज हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम इसमें यूज नहीं कर सकते, हर चीज। तो डे 1 को हम अपने ऊपर काम करते हुए ये देखेंगे कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर। जो हमें डर लग रहा है कि हम छोटे शहर में तो कैसे करें, बड़े शहर में तो कैसे करें, मैं बिगिनर हूं तो कैसे होगा, मेरी ये उम्र है तो कैसे होगा, ये सारी चीजें आज आपकी खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट डे हम काम करेंगे कलेक्शन क्रिएट करना। डिजाइनर्स और एक ऑर्डिनरी काम करने वाले व्यक्ति के अंदर यही फर्क है, कलेक्शन क्रिएट करना। वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट कलेक्शन। हम अब अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम हाई मार्जिन लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को सीखेंगे। आप खुद बनाएंगी ये, और आप खुद अपनी खुद की काबिलियत से हैरान हो जाएंगे कि ये मैंने बनाया है। आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। एंड देन यू विल ऑल्सो डू रीपर्पसफुल पैकिंग। क्लाइंट हमेशा बोलता है मुझे कुछ ऐसा दो जो वेस्ट नहीं हो, मुझे कुछ ऐसा दो जो मैं खुद कर सकूं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नाउ वी आर रेडी, we are ready with the product line, so now we are ready for the marketing। artificial intelligence, that is chat gpt। थर्ड डे हमें बिल्कुल मॉडर्न होना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला आपको बिजनेस करना है ईज एंड ग्रेस के साथ में। सो चैट जीपीटी सीखेंगे हम, और वहां से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए काम करेंगे और अपना मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। यहाँ पे ई मार्केटिंग प्लान बनाएंगे आपके बिजनेस के गोल्स को देखते हुए, आपकी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपका टारगेट कौन है। अगर आपको यही नहीं पता होएगा ना कि आपका ऑडियंस कौन है, तो तीर आप चलाएंगी आम के बाग में, चाहिएगी आपको इमली, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करेंगे। एंड देन वैल्यू कॉन्वर्जेशन मीन्स इफेक्टिवली बात कैसे करें। आज आप 40 जने यहाँ हो और पिछले 1 घंटे से हो और आप मुझे सुन रही हैं, तो आप शायद इसीलिए सुन रही है कि आपको अच्छा लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि आप इसलिए यहाँ पे हैं कि आपको सुनना अच्छा लग रहा है? जल्दी से बताएं। यस नियति, आप जल्दी से बताओ, है ना? थैंक यू। तो हम उस दिन वैल्यू कॉन्वर्जेशन सीखेंगे, और 3 दिन के बाद में एक लाइव सेशन होगा जो मेरे साथ होगा आपका, जहाँ पे मैं जो आपका जो काम है उसको रिव्यू करूंगी, आपके साथ में बैठूंगी, आपके एक्सपीरियंस को सुनूंगी, आपकी लाइफ के लिए ये इंडस्ट्री कैसी रहेगी, क्या रहेगी, आपको इसमें आगे कैसे जाना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। एंड देन यू आर रेडी टू ग्रो, एंड देन यू आर रेडी to take whatever path you want। How many of you are finding it inspiring? How many of you are finding it inspiring? जल्दी से बताएं, कितने जनों को लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे लिए है? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मैं 6 महीने का प्रोग्राम ज्वाइन कर लूं और फिर मुझे लगे ये मेरे लिए नहीं है, मुझे लगे मैंने कहीं गलत कर लिया, मैंने ये नहीं है। तो एक 3 दिन का प्रोग्राम, एक 3 दिन का प्रोग्राम कितने में दूं? 20,000, 30,000, 40,000, लाख रुपए कितने में दूं? जल्दी से बताओ। हाँ, कितने में दूं? सिर्फ उतने में दूं जितने में आप 1 कप कॉफी भी खरीदती हैं। फिर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा अगर मैं उतने में दूं जितने में आप 1 कप कॉफी खरीदती हैं? ऑसम होएगा? स्वाति सिंह ऑसम। कैसा होगा? मतलब 1 कप कॉफी की कॉस्ट में अगर आप आज बैरिस्टा जाती हैं या आप स्टारबक्स जाती हैं, कितने की कॉफी लेती हैं? जल्दी से बताओ। फॉर हाउ मच डू यू बाय द कॉफी? जल्दी से बताइए, फॉर हाउ मच डू यू बाय द कॉफी? राइट डाउन।
500 रुपीज में तो 3 दिन के 1500 हो जाते हैं, 1500 तो लेंगे ही नहीं. सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी 999 इंक्लूसिव ऑफ GST. 999 यानी हम आपसे कुछ 200 कुछ रुपए प्लस GST इंक्लूडेड है 3 दिन के ले रहे हैं, ताकि आप अपना ये पहला कदम बिना डरे बिना सोचे समझे उठा लें और इस इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस कर लें, मैप के प्रोग्राम को एक्सपीरियंस कर लें. आपके अंदर वो विश्वास आ जाए कि हाँ ये मैं करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए राइट है. अब मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने ऊपर, जिस इंडस्ट्री में जा रही हूँ या ऑलरेडी हूँ उस पे, मैप के प्रोग्राम पे और शालिनी बेरीवाल पे. तो संगीता, क्योंकि ये 3 दिन आप वीडियो में होगा, ये आज शुरू हो रहा है प्रोग्राम, दिस इज स्टार्टिंग टुडे, ये आज अभी 3 बजे से शुरू हो जाएगा. क्योंकि ये प्रोग्राम वीडियो में है तो आपके पास वीडियो पहला दिन का पहले दिन दिया जाएगा, दूसरे दिन का दूसरे दिन, तीसरे दिन का तीसरे दिन, और ये आपके पास रहेगा अगले 1 हफ्ते तक वीडियोस. सो आपके पास 24 घंटे, आप अपने आराम से ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करें. हाँ, जो मैं लाइव लूंगी आफ्टर द 3 डेज उसका एक फिक्स टाइम होगा. उस दिन हम मिलेंगे, चीजों को रिव्यू करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे. एक बात याद रखिए, अगर अभी भी, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल थिंकिंग, अभी भी कितने लोग सोच में, कुछ सोच में डूबे हैं, तुम रह जाएगी महफिल, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल थिंकिंग. तो मैं उसके लिए एक ही बात कहूंगी, सपने देखना और सपनों को पूरा करना, ये 2 चीजें हैं. सपना हर व्यक्ति देखता है, सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, और ये कदम तो हमने बहुत आसान कर दिया है आपके लिए. होने को क्या है, 999 1000 रुपए, और पाने को क्या है, पूरी जिंदगी. रेखा, ये वीडियोस आपके पास पूरे टाइम रहेंगे. सो जल्दी बाहर कमती का कोई यहाँ सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये जल्दी हो रहा है या नहीं. आज आप है ना यहाँ, वीडियो कोर्स है, आप रात को 2 बजे देख के करो, आप रात को 11 बजे देख के करो, जब आपका दिल करे तब देख के करो. गिफ्ट पैकेजिंग की इंडस्ट्री भी एक अच्छी फ्लेक्सिबल इंडस्ट्री है. तो ये जो हमारा दिमाग सारा दिन एक्सक्यूजेस बनाता है ना करने का, क्योंकि वो कंफर्ट में रहना चाहता है, अगर आप प्रोग्रेस कर देंगी तो उसको रोने पिटने के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना. हमारा अपना ब्रेन हमें रोकता है. हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू मूव अहेड. मैं तो सिर्फ उनसे बात करना चाह रही हूँ जो आगे मूव करना चाहती हैं. मानसी, आर यू देयर? It's on Zoom. So first 3 days are on video and then it is on Zoom. Mansi, are you there? Yes, ma'am. Please post the link. ये सिर्फ 3 बजे सेशन ऑन हो जाएगा, 12 बज रहा है ऑलरेडी. सो आपको अभी तो पेमेंट लिंक इज ऑलरेडी देयर. मैं एक बार चैट को बंद कर रही हूँ सो दैट यू कैन से द रेजर पे लिंक, उस पे आप क्लिक करेंगी तो आप ऑलरेडी, आपके पास पेमेंट लिंक आ जाएगा. आप पे करें और आप उस ग्रुप में, मानसी इमीडिएटली आपको इन करेंगी और आप 3 बजे से अपनी जिंदगी का पहला कदम शुरू करें, आगे बढ़ें. मैं फिर बोल रही हूँ, मैं जब कानपुर से आई तो खोने को पता है क्या था, पूरी, हाँ वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे तो भी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, मान सम्मान भी खोने को था. अगर नहीं सफल होती तो बहुत, मतलब वापस जाना पड़ता तो बड़ी बेइज्जती होती. लेकिन पाने को क्या था, पूरी जिंदगी. आज मैं अगर आपके सामने हूं तो वो जो एक कदम मैंने उस समय बढ़ाया उसकी वजह से हूं. आर यू गेटिंग इट? वो जो एक कदम मैंने उस समय बढ़ाया, मैं उसकी वजह से हूं. आज आपका ये 1000 रुपए का कदम आपको आगे लेके जाएगा. 3 दिन का ये काम करने का कदम आपको आगे लेके जाएगा. नाउ ओवर टू यू पीपल. आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप अनम्यूट करें. 3 बजे ये सेशन ऑन हो जाएगा एंड देन दिस ऑफर इज नॉट देयर. एनी क्वेश्चन यू पीपल वांट टू आस्क, जॉइन मी. I'm resuming the recording so that you get it also. Business is not like a job कि आप 10 बजे आए और आप 6 बजे चले जाएंगे और आपको 20,000 25,000 जो भी आपका जॉब का वो मिलेगा. This is business which is always road like this. It's shabby. कभी प्रॉफिट ज्यादा होंगे, कभी प्रॉफिट कम होंगे, कभी कोई गवर्नमेंट का लॉ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ नहीं आएगा, ये सब होगा. तो आपको ये सीखना है. तो अगर हम अपनी छोटी सी इमोशंस को अब भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे, है ना? सो हेतल, इफ यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर द 3, इवन एकता हैज पेड,
अभी मैं रेजर पे से निकालूंगी। और मानसी, डू यू वांट देयर नंबर्स और समथिंग? एंड अमिता, दिस इज 999 for 3 days. Ma'am, I just want to tell everyone I have shared my number in the chat. So those आप who लोग, are हाँ मैं paying नंबर by बोल देती हूँ, मैं नंबर बोल देती हूँ। 966, प्लीज आप ये नंबर भी लिख लें, 966-774-2823, 966-774-2823, ये मानसी का नंबर है। सो रेखा ने पेमेंट कर दिया है। स्वाति, वीडियो कोर्स का कोई भी टाइम नहीं है। वीडियो कोर्स आप पूरे दिन में कर सकती हैं और इसकी वीडियोस आपके पास 1 हफ्ते तक आगे भी रहेंगी। हम चाहते हैं कि जो बिजनेस की कॉन्वर्जेशन उसे आप बार बार सुनो, बार बार सुनो, बल्कि आपको मैप के यूट्यूब पे जाना चाहिए और बहुत सारी वीडियोस को देखना चाहिए। आपको इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं बिजनेस के आपको टिप्स दे रही हूँ, आपको उसे सबको सुनना चाहिए। जितना आप बिजनेस डेवलपमेंट को सुनती चली जाएंगी और हाथ से काम करेंगी, कोई कारण नहीं है कि आप बिजनेस ना बना पाओ, कोई कारण नहीं है। स्वाति, आई गेट इट दैट 11 o'clock इज गुड। तो हमारे जब बड़े सेशन होते हैं, प्रोफेशनल सेशंस होते हैं, उसके अंदर हमारा सेशन 11 बजे भी होता है, 3 बजे भी होता है, बट राइट नाउ इट्स अ वीडियो प्रोग्राम, सो देयर इज नो थिंकिंग अबाउट इट। सो Ma'am, can you please repeat the number of Mansi? ओके, इट्स ऑन द चैट ऑल्सो। और हमें ये भी सीखना है कि हम बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के काम करें, राइट? क्योंकि ना लोग बहुत सारी चीजें बताएंगे, हम याद नहीं रखेंगे तो कैसे ग्रो करेंगे। तो मानसी का नंबर है 966-774-2823, 966-774-2823। Thank you, ma'am. या सो रिंकू, आप बिल्कुल नियति से बात कर सकती हैं। मानसी को आप अपना नंबर दे दीजिएगा, वो नियति से शेयर कर लेंगी और नियति आपको कॉल कर लेंगी। और आपको बता दूं, 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली के अंदर गिफ्ट एक्सपो में मैप का फर्स्ट बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गिफ्ट एक्स। यू मस्ट बी देयर। तो स्वाति का पेमेंट आ गया, राशि का पेमेंट आ गया। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज आई मूव आउट। सो हेतल, हम नियति का नंबर ऐसे नहीं, आप अपने नंबर दीजिए मानसी को, वो आपके नंबर नियति को दे दिए जाएंगे। शी विल कॉल यू अप, वो आपको फोन करेंगी, ठीक है? सो थैंक यू स्नेहा। तो मानसी, आप प्लीज उन्हें ग्रुप में ऐड कर लें सबको, ताकि हम टाइम से प्रोग्राम को शुरू कर दें। स्वाति, आप प्लीज, गिफ्ट एक्सपो 25, 26, 27 प्रगति मैदान में है, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइक टॉक शो ऑन गिफ्ट्स। बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और मैप का स्टॉल है वहां पर, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। मुंबई में नहीं ऐसा कुछ आपका? सो बॉम्बे में करेंगे, अपने बॉम्बे में कोई अपॉर्चुनिटी आएंगे तो वैसे भी करेंगे, बिल्कुल। एंड हेतल, आप लोग अगर वहां पर आए तो हमें जरूर खबर करें। मानसी भी होंगी, मानसी इंदौर से दिल्ली आएंगी उस समय 3 दिन आपको मिलने के लिए। आप उनसे वहां उनसे मिल सकते हैं स्टॉल के ऊपर, हमारा स्टॉल है वहां पर, आप जरूर मिलें हमें, ठीक है? सो थैंक यू so much for being with me, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you.